जय श्री राम। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। बरबस राम सुमंत्रु पठाए, सुरसरि तीर आप तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जी पाएंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र जी को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मागी नाव ना केवटु आना, कही है तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहिए, मानसु करनी मोरे अछु अहिए। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं है। वह कहने लगा कि मैंने तुम्हारा भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। तरन्यू मुनि घर नी होई जाई, बाट पर मोरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी, और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी तो मैं लुट जाऊंगा, अथवा रास्ता रुक जाएगा जिससे आप पार ना हो सकेंगे, और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह ही खत्म हो जाएगी। एहि प्रतिपालौ सबहि परिवारो, नहीं जानौ कछु और कवारू। जो प्रभु पार अवसि गाचहुऔ, मोहि पद पदुम पखारन कहुऔ। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता हूँ। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने दो, यानी कि धोने दो। इस प्रकार केवट कहने लगा। पद कमल धोई चढ़ाऊ नाव, न नाथ उतराई चहूँ। मोहि राम राउर आन, दशरथ शपथ सब साची कहो। बरु तीर मारहूँ लखन पै, जब लगी न पाए पखारी हूँ। तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पारु उतारहूँ। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता हूँ। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार नहीं लूँगा तब तक हे तुलसी के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूँगा। सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। बीह से करुणाएन चितई, जानकी लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जहि तब नाव न जाई। बेगी आनु जल पाए पखारू, होत विलंब उतारहि पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुरा कर बोले कि हे भाई, तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो, देर हो रही है, पार उतार दे। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जेहि जगु किए तेहु पगहु तो थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामना अवतार में जगत को 3 पग से छोटा कर दिया था,
दो ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नख निरखि देव सिर हर सही, सुनि प्रभु वचन मोहि मत कर सही। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदनखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गईं। वे समझ गए कि भगवान नर लीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गईं। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम से उमंग गाकर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि और कोई नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम।